हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। जनरली जो आइसोमेरिज्म का लेक्चर्स है आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हो, चाहे वो आपका CSI ओ नेट का एग्ज़ाम्स हो, PGT केमिस्ट्री हो, और आपके नीट 2022 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइसोमेरिज्म होते क्या हैं? आइसोमेरिज्म ऐसे कोई भी आपका मालिक्यूल जो भी मालिकुलर फार्मूला है उनका सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यही हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म जनरली होते क्या हैं। तो सबसे पहले इनके डिफिनीसन जानेंगे। तो डिफिनीसन में आप लिखेंगे कि दीज कंपाउंड जो भी आपके कंपाउंड्स होंगे, दीज कंपाउंड हैव सेम मालिकुलर फार्मूला, यानी इनका जो मालिकुलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम मालिकुलर फार्मूला बट differ from each other what differ from each other what differ from each other in physical or chemical properties तो अगर आप बात करें तो आपके आइसोमेरिज्म में कि तो दीज कंपाउंड हैव द सेम मालिकुलर फार्मूला, इनके मालिकुलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे कंपाउंड जो आपके होंगे वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। ऐसे कंपाउंड आपके आइसोमर कहलाएंगे। एंड दी फिनोमिना, और जो ये फिनोमिना होगी, एंड दी फिनोमिना आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आपने यहाँ पे इसकी डिफिनीशन जाना कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आप आइसोमेरिज्म को जानेंगे, दीज कंपाउंड हैव सेम मालिकुलर फार्मूला, इनका मालिकुलर फार्मूला क्या होगा, आपका सेम होगा, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड आइसोमर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। तो ये आपकी डिफिनीशन मिल गई आइसोमेरिज्म की। अब हम जानेंगे कि आइसोमेरिज्म जनरली टाइप्स कितने कितने होते हैं, कौन कौन सा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आइसोमेरिज्म का ये चार्ट याद होना चाहिए। जो आप ये चार्ट बनाते हैं ये है आपका आइसोमेरिज्म। अब ये आपका सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आइसोमेरिज्म। एक तो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो टाइप्स है वो आपका क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप इसका 1 बाय 1 करके नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने पार्ट में डिवाइड है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके जनरली 5 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होगा आपका, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला आप अगर देखेंगे तो चैन, पोजीशन, अगला आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी हम 1 बाय 1 करके सारे का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से आपके कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं। फंक्शनल हो गया, उसके बाद है आपका मेटामेरिज्म। लास्ट है आपका टार्टोमेरिज्म। तो ये आपके तो थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट फॉर्म, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टार्टोमेरिज्म। अब हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी आपका जनरली 2 टाइप से डिवाइडेड है। एक है आपका जियोमेट्रिकल
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी कभी पीजीटी केमिस्ट्री, जितने भी केमिस्ट्री लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, इसमें कभी कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है कि कैसे आपके को इसमें कितने पोजिशनल आइसोमेरिज्म बनेंगे, कितने चैन आइसोमेरिज्म बनेंगे, कितने फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन जनरली इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने जाना कि आइसोमेरिज्म क्या है। दिस कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट होंगे इन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, आपके डिफर होंगे। डिवाइड किया गया इनको टू टाइप से, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चैन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप इसमें लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड in which compound have same molecular formula, same molecular formula, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर आर कंपाउंड इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different structural formula, what different structural formula। अब हम इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होगा, चैन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे चैन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। व्हाट इज चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म जो होंगे उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन क्या होगा, उनके जो चेन्स होंगे कार्बन एटम्स के अटैच होने के, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे चैन आइसोमर, चैन आइसोमर्स have the same molecular formula, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। डिफर क्या होंगे, बट डिफर इन दी ऑर्डर in which the carbon atoms are bonded, carbon atom are bonded to each other। यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चैन आइसोमेरिज्म क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, बट डिफर इन दी ऑर्डर इन विच दी कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स अभी आपके इसके देखेंगे, तो आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला आप एग्जांपल्स अगर ले लीजिए, एग्जांपल आप फर्स्ट ले लीजिए इसमें एन ब्यूटेन
एंड आइसोब्यूटेन। तो अगर आप एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 कुछ इस टाइप से हो गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही रहे, लेकिन हम इससे दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे आइसोब्यूटेन का, उसका जो कार्बन बॉन्डेड होंगे कुछ दूसरे तरीके से होंगे, डिफरेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 C4 है और S10 है, तो C4 S10 से वो भी फार्मूला हमें जनरेट करना है आइसोब्यूटेन का भी। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH CH3 एंड CH3, तो 1 2 3 4 आपका C4 हो गया, S10 हो गया, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों में, लेकिन जो कार्बन एटम से बॉन्डेड है उनका जो अरेंजमेंट हो गया है डिफरेंट है। तो ये आपके क्या होंगे, चैन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होंगे। ये आइसोब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन है। अब अगला एग्जाम्पल्स हम इसका कुछ देखेंगे इस टाइप से। अगला एग्जाम्पल्स लीजिए, 2-methyl butane and 2,2-dimethyl propane। अब आप इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कुछ इस टाइप से। CH3 CH2 CH CH3, 2 पे क्या लगा है, मेथाइल लगा है, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया यहाँ पे, 2-methyl butane। अब देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी क्या हो गया, C5 हो गया, 3 2 5 6 9 10 12, C5S12 है। ये आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया, C5H12 से आपने इसको बनाया है। अगला जो आपको बनाया है 2,2-डाइमेथाइल ब्यूटेन, यानी CH3 फिर CH3 एंड CH3, ये आपका बन गया है 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन। तो 1 2 3 4 5, C5 आपको मिल गया यहाँ पे और H12 मिल गया। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है अटैच होने का वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल्स कहलाएंगे, आपके चैन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स होंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स इस चैन आइसोमेरिज्म के देखेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल्स ले लें, अगला एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, एन पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ये भी किसके एग्जाम्पल्स होंगे, आपके चैन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स होंगे। एन पेंटेन, आपको क्या करना है, ऐसे कुछ बना दीजिए 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका एन पेंटेन। आइसोपेंटेन, अब उसका दूसरा अरेंजमेंट आपको बनाना है, तो आप क्या करिए 1 2 3 4, ये बॉन्ड यहाँ से लगा दीजिए, 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, यानी ये आपका क्या है, C5 है। C5H12 का स्ट्रक्चर ये भी है। दूसरा आपका आइसोपेंटेन हो गया, 1 2 3 4 5। अब बनाएंगे आप नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर सही है ऊपर, जिसे आपने कहा है 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन।
तो ये भी आपके क्या है, चैन आइसोमेरिज्म है। सारे का C5H12 है, C5H12 है। तो ये तो आपके क्या थे, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। अब हम इसके आगे दूसरा आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, जो कि आपका क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके आगे का आइसोमेरिज्म अगर आप देखेंगे तो आइसोमेरिज्म होगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनके पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बन एटम वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें लिखिएगा पोजीशन आइसोमर्स हैव द, पोजीशन आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in the position of a functional group, position of a functional group on the carbon chain। एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें, फंक्शनल ग्रुप ऑन दी कार्बन चेन, अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले आप जानेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, बट डिफर इन दी पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बन चेन, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। आप एग्जांपल्स लिए हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो अगर आप देखेंगे CH3 CH2 CH2 Br, अगला देखेंगे CH3 CH CH2 CH3। यहाँ पे ब्रोमीन क्या लगा है, इस पोजीशन से लगा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन बना रहा है, लेकिन यहाँ से क्या है, इस पोजीशन पे लगा है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके डिफरेंट हो गए। तो आपका किसका एग्जाम्पल्स था, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म का था। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। हेलो, इसमें हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स देख रहे थे। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स में एन प्रोपाइल एल्कोहल्स एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल्स, अगर इसमें पूछा जाए कि कौन से आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो बनेगा स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2OH। ये आपका हो गया एन प्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल्स का CH3 CHOH CH3, ये आपका आइसोप्रोपाइल है इसका। तो आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जितने कार्बन एटम इसमें हैं उतने कार्बन इसमें हैं, जितने हाइड्रोजन इसमें हैं उतने हाइड्रोजन भी इसमें हैं। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक जगह फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से लगा है और दूसरी जगह फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस कार्बन से अटैच है। तो इसीलिए किसके एग्जाम्पल्स हो गए, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के, क्योंकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन
फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होता है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल्स ले लें, जैसे 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। अब इसमें देखेंगे आप तो 1 ब्यूटीन कैसे बनाएंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपने बना लिया 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन बनाएंगे कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है आपका 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस था, इस और किस कार्बन के बीच में था, यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में था। तो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगला देखेंगे एग्जाम्पल्स इसका, 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन। अब इसमें अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर 2 पेंटेनोन का, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे कहाँ पे लगा है, यहाँ इस पोजीशन पे लगा है। अब अगले में देखेंगे तो आप 3 पेंटेनोन में पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 3 पेंटेनोन। अगला देखेंगे आप चौथा एग्जाम्पल्स। चौथा एग्जाम्पल्स आपका कुछ इस टाइप से है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं सारे एग्जाम्पल आपके पोजिशनल आइसोमेरिज्म के हैं। आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आर्थो में देखेंगे यहाँ पे पोजीशन कुछ और होगा फंक्शनल ग्रुप का, यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए। मेटा में क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे लगेगा तो दूसरा वहाँ पे लगेगा। तो इन सब जो भी आपने पोजिशनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, तो सारे में आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो लगे होंगे अथवा डबल बॉन्ड लगे रहेंगे उन सब का पोजीशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए ये सब आपके क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरीज में रखे जाएंगे। अब हम इसके आगे का एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपके फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल एंड डाई मेथाइल ईथर। तो एथाइल अल्कोहल में देखेंगे तो आपका क्या होता है, CH3 CH2 OH, और इसमें देखेंगे CH3 O CH3। अब दोनों में अगर आप बात करें तो देखेंगे आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे इसमें देखेंगे तो क्या है, C2 है, H5 6 है एंड O है, और इसमें देखेंगे तो C2 है, H6 है एंड O है।
मालिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा है एल्कोहल्स का, और ये क्या है आपका ईथर है। तो अगर मालिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो हो रही है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स इसके डिस्कस देखेंगे। दूसरा देख सकते हैं एसीटोन। एसीटोन एंड प्रोपिनियोल्डिहाइड। तो यह देखेंगे एसीटोन का फार्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका देखेंगे तो CH3 CH2 COH। तो इसमें देखेंगे मालिकुलर फार्मूला तो क्या होगा सेम होगा, यानी C323 H6 एंड O, और इसमें देखेंगे 23 C3 H6 एंड O। तो मालिकुलर फार्मूला तो सेम हो गया, लेकिन एक पे क्या है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे में क्या है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। अब कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के। अगला एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगला एग्जांपल्स आप ले सकते हैं एस्टिक एसिड, जिसे आप सिरका कहते हैं, एस्टिक एसिड एंड मेथाइल फार्मेट। एस्टिक एसिड एंड मेथाइल फार्मेट। तो एस्टिक एसिड का फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 COH, और इसका अगर मेथाइल फार्मेट की बात करें तो HCOOCH3। देखेंगे दोनों में मालिकुलर फार्मूला तो सेम है, जैसे कि C3H4O2, इसमें क्या होगा C2 है, सॉरी C2, इसमें देखेंगे 1 2 C2 होगा, H4 होगा एंड O2 होगा। तो ये आपका मालिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन क्या है जो आपके फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है एसिड है, और यहाँ पे क्या है एस्टर फंक्शनल ग्रुप इज द प्रेजेंट।